मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 119। आदि को गुस्सा देखकर डॉक्टर करिश्मा थोड़ा डर गई। वो कुछ कह नहीं वाली थी, उससे पहले ईशा बोलती है यहाँ से निकले। ये सुनकर सब ईशा की तरफ देखने लगते हैं। ईशा फिर से बोलता है मैंने कहा यहाँ से निकले। ईशा की आंखों में ऑलरेडी डॉक्टर करिश्मा ने कुछ डाल दिया था। अब वह क्या था वह तो आदि को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके ऊपर कोई लोगो ही नहीं लगा था और ना ही वह समझ पा रहा था कि वो कोई ड्रॉप है, ये कोई केमिकल। ये सुनकर आदि ईशा की तरफ देखा है और थोड़े गुस्से में बोलता है, और जैसे कि तुमने कह दिया और मैं निकल गया। आज जब तक मुझे सच नहीं पता चलता तब तक मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर ईशा ने अपनी आंखें खोल ली थी, क्योंकि उसकी आंखों में उसे आराम मिल गई थी। वह सीधे खड़ी हो जाती है और आदि के पास गुस्से में बोलती है तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे सुकून से रहने क्यों नहीं देते हो? जानना क्या है तुम्हें? तुम मेरी बेबी का मजाक उड़ाना चाहते हो? किस पूछकर तुम आए थे मेरे कमरे में? क्या मैं तुम्हें बुलाया था? ईशा को इस तरह हाइपर होते देख आदि जल्दी से ईशा के कंधों को पकड़ के उसको शांत करते हुए बोलता है देखो ईशा, मैं यहाँ तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है, तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है? पहले तो ऐसा नहीं था। ये सुनकर ईशा बोलती है पहले जैसा तो कुछ भी नहीं रहा। ये सुनकर आदि बोलता है वाकई अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। पहले तुम रेवा थी और अब तुम ईशा हो। नाम के साथ तुम्हारी पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई। ये सुनकर ईशा कुटिलता भरी मुस्कान के साथ बोलता है ये तो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि रीवा क्या थी और ईशा क्या थी। बस इंतजार करो आदित्य। फिर ईशा आदि के कान के थोड़े करीब जाकर धीरे से कहती है इतनी तकलीफ दूंगी तुम्हें कि तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें वह भी नहीं मिलेगी। यह कहकर वह चुप हो जाती है और आदि को अपनी ओल्ड आंखों से देखने लगती है। आदि भी ईशा के कान के करीब जाकर बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम रेवा हो या ईशा, मुझे बस पर इस बात से पड़ता है कि मेरी तुमसे शादी हुई है और तुम मेरी बीवी हो। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, इसलिए मैं जो पूछता हूँ उसका सही जवाब दिया करो। यह मेरा हक है और अगर तुम ढंग से नहीं दोगी तो मुझे भी अपनी बात मनवाने आती है। ईशा भी उतनी धीरे से बोलता है बस इंतजार करो कि तुम कितना पछताओगे कि क्यों तुमने मुझसे शादी की थी। यह सुनकर आदि ईशा की आंखों को टच करके बोलता है अपनी आंखों का ख्याल रखा करो, मुझे वह बहुत ज्यादा पसंद है। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरी पसंद की चीज को तुम नुकसान पहुंचाओ। आदि की बात सुन की ईशा की आंखों में जैसे जहर उगल आया था और नफरत उसकी आंखों में कोई भी देख सकता था। दूर करे अयान, नव्या और अरमान भी साफ साफ ईशा की आंखों में नफरत और अयान तो उसके आंखों में आदि के लिए मार देने वाले इंटेंशन भी देख सकता था। अयान, नव्या और अरमान दूसरे साइड बैठ के खड़े थे, इसलिए उन्हें धीरे धीरे की गई ईशा और आदि की बात सुनाई नहीं दे रही थी। ईशा बिना ही कुछ बोले वहां से निकल जाती है। वो जैसे ही नीचे आती है उसे वहीं पर अभिनव जी सोफे पर बैठे कुछ गहरी सोच में डूबे हुए दिखते हैं। वो उनसे ही बात करने आई थी। अभिनव जी की नज़र जैसे ही ईशा पर जाती है वो जल्दी से उठकर बोलते हैं बेटा क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर ईशा कोल्ड वॉइस में बोलती है मेरी फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मुझे आपसे बात करनी है, स्टडी रूम में आई। ये कहकर ईशा वहां से चली जाती है। अभिनव जी समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर को क्या बात करनी, क्योंकि इन सालों में शायद ही ईशा ने कभी उनसे बात की थी। सिर्फ सालों में ही क्यों, ईशा ने अपनी पूरी जिंदगी में उनसे ढंग से बात ही नहीं की थी जब से ईशा समझदार हुई थी। ईशा अपनी स्टडी रूम में बैठी थी और अपने चेयर पर लीन होकर कुछ सोच रही थी। वह खुद से बोलता है आशा मल्होत्रा आप इतनी ज्यादा भोली तो है नहीं जितना दिख रहा है। बहुत साथी रहे आप, बिस्तर पर लेटे लेटे सारा खेल राज दिया और अब तक अपने खेल को अंजाम दे रही हैं। तभी वहां पर अभिनव जी गेट पर नौकरी करते हैं, इस इशारे में उन्हें अंदर आने को कहती है। वो आकर्षण के सामने बैठ जाते हैं। ईशा उनको कुछ भी नहीं कह रही थी और वो ईशा को देख रहे थे कि ईशा आगे कुछ बोलेगी। वह खुद बोलते हैं तुमने मुझे बुलाया, क्या तुम्हें कुछ काम है? ये सुनकर ईशा बोलती है मुझे सब जानना है और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करिएगा। मैं सच ऐसे भी पता लगा सकती हूँ, लेकिन मैं टाइम ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट आपसे पूछ रही हूँ। अभिनव जी बोलते हैं क्या पूछना चाहती हो पूछो। ये सुनकर ईशा बोलती है आशा जी और आपका क्या रिश्ता था? ईशा की बात सुनकर अभिनव जी थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं और फिर बोलते हैं ये तुम क्या कह रही हो? ये सुनकर ईशा बोलती है वही जो मुझे जानना है। अच्छा चलो ये बताएं देवांश अंकल और मेरी माँ का क्या रिश्ता था? ये सुनकर अभिनव जी थोड़े गुस्से में बोलते उन दोनों जिक्र भी मेरे सामने मत करो। ये सुनकर ईशा बोलती
है मुझे मतलब नहीं है, मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब चाहिए, अभिनव जी बोल दिया। और अगर मैं ना बताऊं तो ईशा बोलती है ये क्वीन का ऑर्डर है और मुझे नहीं पसंद कोई मेरे ऑर्डर को खारिज करे। ये सुनकर अभिनव जी बोलते हैं तो इसका मतलब है अब तुम मुझ पर अपनी पावर यूज करोगी। यह सुनकर ईशा बोलती है और मैं क्यों ना करूं। अभिनव जी बोलते हैं ठीक है मैं बताऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर ईशा बोलते हैं आप इस हालत में नहीं है, क्या आप मुझे अपनी शर्त बनवा सके। ये सुनकर अभिनव जी बोलते हैं तुम बिल्कुल उसकी तरह हो पत्थर दिल। ये सुनकर ईशा बोलती है चल मुझे खुशी हुई, मैं अपनी माँ की तरह हूँ, आपकी तरह तो भी नहीं हूँ। ये सुनकर अभिनव जी बोलते हैं तुम अभी उसे औरत के बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसलिए उसे नफरत नहीं करती हो। एक बार जान जाओगी ना तो खुद पर तुम्हें शर्मिंदगी होगी कि तुम उसकी बेटी हो, जैसे मुझे होती है कि मैं उसका हस्बैंड था। ईशा अपना चेहरा उनकी तरफ से घूम लेती है और बोलती है मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब दीजिए। ये सुनकर अभिनव जी भी अपने चेयर पर ली हो जाते हैं और गहरी सांस लेकर बोलते हैं हमारी फैमिली उसे वक्त बहुत बड़ी थी, अब तो बस कर फैमिली बची है, क्योंकि हमारे रियासत के हिसाब से जब तक सारी शादियां करके एक फैमिली नहीं हो जाती उससे पहले ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते रहेंगे। उसे वक्त बहुत बड़ी फैमिली थी, हम सब बहुत लोग थे। मैं देवांश अभिनव जी बोलते हैं ठीक है मैं बताऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर ईशा बोलते हैं आप इस हालत में नहीं है, क्या आप मुझे अपनी शर्त बनवा सके। ये सुनकर अभिनव जी बोलते हैं तुम बिल्कुल उसकी तरह हो पत्थर दिल। ये सुनकर ईशा बोलती है चल मुझे खुशी हुई, मैं अपनी माँ की तरह हूँ, आपकी तरह तो भी नहीं हूँ। ये सुनकर अभिनव जी बोलते हैं तुम अभी उसे औरत के बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसलिए उसे नफरत नहीं करती हो। एक बार जान जाओगी ना तो खुद पर तुम्हें शर्मिंदगी होगी कि तुम उसकी बेटी हो, जैसे मुझे होती है कि मैं उसका हस्बैंड था। ईशा अपना चेहरा उनकी तरफ से घूम लेती है और बोलती है मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब दीजिए। ये सुनकर अभिनव जी भी अपने चेयर पर ली हो जाते हैं और गहरी सांस लेकर बोलते हैं हमारी फैमिली उसे वक्त बहुत बड़ी थी, अब तो बस कर फैमिली बची है, क्योंकि हमारे रियासत के हिसाब से जब तक सारी शादियां करके एक फैमिली नहीं हो जाती उससे पहले ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते रहेंगे। उसे वक्त बहुत बड़ी फैमिली थी, हम सब बहुत लोग थे। मैं देवांश अनिकेत शेखर और हर्ष भी हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मानवी आशा इशिता सुहानी और नव्या की माँ ये सब बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन ये तो हो गया हमारा पूरा ग्रुप, लेकिन उन ग्रुप में भी हमारा एक ग्रुप था, मैं देवांश आशा और रिश्ता, हम चारों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल तुम्हारे अयान और नवी और अरमान की तरह। मेजर देवांश की दोस्ती बहुत पक्की थी और वैसे ही आशा और इशिता की, वह दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकती थी ले भी सकती थी। वह दोनों ही हमेशा से ही बहुत ज्यादा क्रूर रही थी। मेरा और देवांश का स्वभाव शांत स्वभाव था, हम जल्दी रिएक्ट नहीं करते थे, पर वह दोनों बहुत ज्यादा ही डेयरिंग थी। ये दिन उन दोनों के बदमाशी हमारे घर में चोर की तरह गूंजती थी। हर दिन उन दोनों के नए नए कारनामे हमें सुनाई देते थे, कभी मजा आता था तो कभी तो गुस्सा आता था। हमारी दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी, वक्त बिता। इतना कहकर अभिनव जी थोड़ा चुप हो जाते। ईशा उनको देख रही थी, उनके आगे खाने का इंतजार कर रही थी। अभिनव जी थोड़ी रुककर आगे बोलते हैं मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे आशा से प्यार हो गया था और आशा को मुझसे। वैसे ही देवांश और इशिता के साथ भी हुआ, वह दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक दूसरे को चाहने लगे थे। हम चारों ही अपने अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, हमें अपने लाइफ पार्टनर जो मिल चुका था, हम जिसे चाहते थे हमें यकीन खाने को मिल जाएगा, क्योंकि हम झाड़ू नहीं अपनी पसंद अपनी फैमिली में ही रखी, तो हमें कोई डर ही नहीं था कि हमें शायद अपने प्यार को हासिल करने का मौका ना मिले। लेकिन वक्त में हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल लिया। उसे टाइम पर तुम्हारी माँ यानी कि इशिता के पास सबसे ज्यादा एक और आईक्यू लेवल था, वह सबसे ज्यादा सुपरनेशनल पावर रखने वाली पर्सन थी। उसे टाइम हमारे फैमिली में हम सबको पता था कि इशिता देवांश के पापा की पावर देने के बाद अगर वह नहीं भी देते तो इशिता के पास बहुत ज्यादा आएगी, और क्यू लेवल था तो वही बंटी सबसेट था, क्योंकि देवांश के पापा पिछले किंग थे, तो यह नॉर्मल था कि देवांश की शादी इशिता से हो जाती और फिर मुझे और आशा को तो कोई टेंशन ही नहीं थी, हमारी शादी तो हो ही जाती। लेकिन पता नहीं कैसे फैमिली में कुछ चीज़ हुई जिसके बाद आशा और इशिता में थोड़ी सी झाड़ पर हुई, क्योंकि इशिता होने वाली क्वीन थी और उसके दिए गए डिसीजंस मैटर करते थे। लेकिन उसे चीज़
पर आशा की राय कुछ और थी, तो उसे टाइम आशा को लगा कि यह गलत है, तो अपने मन में ठान लिया था कि उसे क्वीन बना है। तो वह देवांश के पापा के पास गई और उसने पता नहीं क्या बात किया, आज तक हमने से किसी को भी पता नहीं लगा। और उसके बाद देवांश के पापा ने तय किया कि वह अपनी सुपरनेचुरल पावर्स को इशिता को न देकर आशा को देंगे, जिसकी वजह से आशा ज्यादा नहीं बस 1 रेशियो से इशिता से आगे बढ़ गई, क्योंकि इशिता के पास ऑलरेडी इतनी सुपरनेचुरल पावर थी कि आशा के देवांश के पापा से लेने के बाद भी आशा बस उसे 1% ही आगे थी। लेकिन वही 1% बहुत ज्यादा मायने रखता था और आशा उसे टाइम क्वीन बन गई। रानी की बात तो ये थी कि उसके बाद भी आशा और इशिता में कोई खटपट नहीं हुई, उनकी दोस्ती वैसे ही पड़ कर आई जैसे हमेशा थी। लेकिन आशा एक चीज भूल चुकी थी कि वह पावर के पीछे भागकर मुझे भूल चुकी थी। वो ये भूल चुकी थी कि अगर वो क्वीन बन जाती है तो उसकी शादी मुझे नहीं दीवान से होगी, यह चीज को भूल चुकी थी। लेकिन इशिता को अच्छे से याद था, इशिता आशा को रोकना चाहती थी, लेकिन उसे वक्त में इशिता और देवांश कहीं गए हुए थे 2 महीने के लिए। लेकिन जब हम वापस आए तो हमें पता चला कि आशा क्वीन बन चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक बार क्वीन की कुर्सी पर बैठ जाते हो और आपको सिंहासन और ताजमहल जाता है तो आप उससे पीछे नहीं है सकते हो। ये सुनकर ईशा अभिनव जी को बीच में रोकते हुए बोलते हैं, आप तीनों कहाँ गए थे? ये सुनकर अभिनंदन जी बोलते हैं, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता। इसे आगे कुछ नहीं बोलता और न आगे कंटिन्यू करने का इशारा करती है। जब हम आए और हमें ये बात पता चली तो मुझे और देवांश को तब भी ये बात ध्यान में आई नहीं थी, लेकिन वो इशिता थी जिसको सबसे पहले ये चीज़ ख्याल आया था। उसका दिल उसे वक्त टुकड़ों में टूट चुका था, क्योंकि वह दीवार से बहुत प्यार करती थी। और जब हमें मतलब हम सबको यह चीज़ रियलाइज हुई तो हम सब बिल्कुल टूट चुके थे, क्योंकि हम अपने रियासत के रूल्स से आगे नहीं बढ़ सकते थे। मुझे वह दिन आज भी याद है जब देवांश के पापा ने अनाउंस किया था कि देवांश और आशा की शादी होगी। तब इशिता पहली बार फूट फूट कर रो रही थी। मैंने इशिता को कभी रोते हुए नहीं देखा था, ना देवांश ने देवांश को संभालना चाहता था, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ता क्योंकि उसको पता था अब इशिता और उसके रास्ते बहुत अलग है। उसे दिन मैंने सबका दिल टूटे हुए देखा था, एक रूम में जहां इशिता फूट फूट कर रो रही थी तो दूसरे रूम में देवांश नशे की हालत में बस रोए जा रहा था। मैंने ऐसी हालत कभी नहीं देखी थी उन दोनों की। देवांश मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इशिता मेरे बहुत क्लोज थी। मैं जरूर प्यार करता था आशा से, लेकिन इशिता और देवांश मेरे सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मैं हर बात इशिता से शेयर करता था, उसे बताया करता था कि मैं आज आशा के साथ कहाँ गया। मुझे अगर बिजनेस में प्रॉब्लम आती थी तो मैं इशिता से हेल्प लेता था। कभी कभी देवांश को जल्दी होती थी इस चीज़ से और मुझे मजा आता तो उसे जलाने में। उसे टाइम पर उसे दिन मुझे आशा से नफरत हो गई थी, इतनी नफरत कि मैं बात नहीं सकता, क्योंकि से पावर्स चाहिए थी और उसने पावर्स के चक्कर में 3 लोगों का दिल तोड़ दिया। लेकिन आशा भी होते हैं तकलीफ मेरी, उसे तो यह चीज़ का एहसास ही नहीं था कि उसने प्यार को खो चुकी है, वह भी बहुत तकलीफ में थी। तब मैंने अपना कम इशिता की तरफ बढ़ाया था और आशा ने देवांश की तरफ। मैं कहना तो नहीं चाहता क्योंकि इशिता मेरी वाइफ थी, लेकिन मैं ये जानता था जितना मैं और आशिक दूसरे से प्यार नहीं करते थे उतना देवांश और इशिता एक दूसरे से करते थे। मैंने देखा था उन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए। फतेह देवांश कैसा था या जब था तो गुना लोगों को मार देता था, अगर वह इशिता की तरफ आंख उठाकर भी देखे थे तो उसे फर्क नहीं पड़ता था वह कौन है, वह सीधे गोली चल दिया करता था, उसको बर्बाद कर देता था। जो इशिता के सामने ऊंची आवाज में भी बात करता था। देवासी गहरी सांस लेते हैं और फिर बोलते हैं, अब मैं तुम्हें एक एक दिन की तो डिटेल नहीं बता सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि वक्त बिता गया और मेरी और इशिता की शादी हो गई। वही देवांश और आशा की भी शादी हो चुकी थी। मुझे सच में नहीं पता लगा मुझे कब इशिता से प्यार हो गया, मैं उसकी तरफ खींचा चला गया और शायद हमारा रिश्ता अच्छा होता गया। बहुत सारी मुश्किलें आई थी, मैं तुम्हें इतना नहीं बता सकता। मैंने कहा ना, बहुत सारी चीज़ है जिससे मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन हमारे बीच थोड़ा थोड़ा सब ठीक होने लगा। हमेशा 6 महीने के लिए 1 साल के लिए गायब हो जाया करती थी और जब इशिता गायब होती थी तब देवांश भी गायब हो जाया करता था। का कोर्स इशिता मेरी वाइफ थी, मुझे गुस्सा आता था, मैं उसके लिए पजेसिव था, मैं बहुत जल्द से जाता था। देवांश को उसके करीब देखकर इसी तरह मेरी और देवांश के
रिश्ते खराब होते गए लेकिन मुझे पता चला कि देवांश अब तक आशा के साथ मूव नहीं कर पाया है और आशा उसकी तरफ अपनी कदम बढ़ते जा रही है तो मुझे देवांश पर गुस्सा आता था। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्यों अपनी जिंदगी के साथ आशा की जिंदगी खराब कर रहा है। आशा से जो होना था वह तो हो गया था, क्लीन। बहुत कुछ हुआ अचानक से। तुम्हारी माँ और वह देवांश कभी वापस ही नहीं आए और हमें पता चला कि उन दोनों ने शादी कर ली और अपनी फैमिली बसा ली। इन दोनों ने मुझे और आशा को धोखा दिया था। धोखा वह तुम्हें छोड़कर चली गई थी जब तुम सिर्फ 2 महीने की थी और तुम्हें आशा ने उसे वक्त संभाला था। आशा बहुत टूटी हुई थी क्योंकि उसके पास भी आदि और अयान थे। ईशा फिर अभिनव जी के बीच में रोकते हुए बोलती है, जब देवांश अंकल और आशा जी एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे तो आदि और अयान कहाँ से आया। निशा की ऐसी बात सुनकर अभिनव जी थोड़े ऑकवर्ड हो गए थे क्योंकि वो उसकी बेटी थी, लेकिन फिर अभिनव जी खुद को संभालते हुए बोलते हैं, हम सब पार्टी कर रहे थे एक रात और मैं और इशिता नहीं है प्लान किया था कि हमें आशा और देवांश के लिए कुछ करना चाहिए तो हमने दोनों के ही ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। हमें अंदाजा नहीं रही सिर्फ इतना बढ़ जाएगा और उनके रिश्ता इस तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन जब बहुत साल बीत गए तब मुझे पता लगा कि उसे रात भी देवांश आशा को इशिता ही समझ रहा था। देवांश कभी सीता से मुंह बंद कर ही नहीं पाया था। शायद तुम्हारी माँ ने कुछ ऐसा था जो लोगों को पागल बना देता था। मुझे भी वह पागल बना कर गई थी। मुझे अपने प्यार में उसने बिल्कुल दीवाना कर दिया था। उसी रात का नतीजा आदि और अयान है। जब तुम सिर्फ 3 महीने की थी तब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर जा चुकी थी। तब तुम्हें आसानी से संभाला था। उसे वक्त में आशा के बहुत करीब आ गया था, लेकिन मुझे से प्यार कभी नहीं हुआ दोबारा क्योंकि मैं एक बार प्यार कर चुका था और मुझे तुम्हारी माँ से हो गया था। और मुझे ये चीज़ बहुत बाद में रिलायंस की, शायद मैं आज से कभी प्यार किया ही नहीं था क्योंकि मैं और आशा बहुत सिमिलर थे एक दूसरे से। लेकिन आशा के दिल में क्या था ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि वह बाकी देवांश के साथ मुंह बंद करना चाहती थी। तो मैं यह मानता हूँ कि वह भी दीवान से प्यार करने लगी थी। देवांश ने उसको धोखा दिया और तुम्हारी माँ ने मुझे लगा था तुम्हारी माँ हमेशा की तरह वापस आ जाएगी। लेकिन 1 साल बीत गए, 2 साल, 3 साल, 4 साल और वह कभी वापस नहीं आया आज तक, और ना ही देवांश आया। आशा ने तुम्हें संभाला था। तुम्हें याद होना चाहिए तुम्हारी यादों में कुछ कुछ तो हो गई। आशा की यादें, हमें तो उसे टाइम पता भी नहीं था कि आदि भी है। आशा जी के साथ क्या हुआ था ये सुनकर अभिनव जी बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता। ईशा उनकी आंखों में देख सकती थी, वह जानती थी उन्हें पता है। वह अभिनव जी की थोड़े करीब आती है और धीरे से बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, बहुत सारे राज है आपके जो आप मुझे बताना नहीं चाहते। आपने सिर्फ वही बताया जो आप बताना चाहते थे, जिसमें सिर्फ मेरी माँ आशा जी की और भगवान जी की गलती थी। इसमें आपकी तो कोई गलती थी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब इसमें ऐसा कुछ जरूर है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं मिस्टर सिंघानिया। ये सुनकर अभिनव जी बोलते हैं, मुझसे ज्यादा तो तुम्हारी माइक मिस्त्री थी, उसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता था। तो मैं क्या करूं? आज तक अपने जज्बातों को दबा कर रखा है, न जानने की कोशिश नहीं की, ना तो तुम भी कोशिश मत करो क्योंकि जब तक मैं नहीं बताता तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। ये सुनकर ऐसा जोर जोर से हंसती है। ये देखकर अभिनव जिसको कंफ्यूजन में देखने लग गए। ऋषभ बोलता, आपको क्या लगता है आपकी बनी बनाई कहानी पर मैं यकीन कर लूंगी? यह सुनकर अभिनव जी भी आराम से चैपरली होते हुए बोलते हैं, भूलो मत, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैंने जो तुमसे कहा है उसमें झूठा कहीं नहीं था। ये सुनकर ईशा बोलती है, झूठ का तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसमें सारा सच तो छुपा ही हुआ था। सुनकर अभिनव जी बोलते हैं, जितना बताए हैं उसी में खुश रहो, मुझे लगता है इतना काफी होगा तुम्हारे लिए। सुनकर ऋषभ बोलती है, अरे मिस्टर अभिनव तो हाइपर हो गए, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आशा जी की एक बहन भी थी। यह सुनकर अभिनव जी गुस्से में बोलते हैं, ईशा अपने लिमिट में रहो। ये सुनकर ईशा कुटिलता भरी मुस्कान के साथ बोल दिया, अरे बहन थी वह आशा जी की, बड़ा आपको क्यों लग रहा है? मुझे
ना आप सब समझ नहीं आते। वैसे एक बात तो है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, आशा जी कभी आपसे मुंह बंद कर ही नहीं पाई थी, इसलिए इसमें सिर्फ देवांश अंकल गलत नहीं थे। और एक बात, आपने जितना मेरी माँ को गुनहगार तेरा है ना, मैं आपको बता दूं सारी गलती आपकी थी। यह सुनकर अभिनव जी गुस्से में बोलते, तुम वहां पर नहीं कि देखने के लिए। ये सुनकर ईशा बोलती है, लेकिन मैं खुद को जानती हूँ और मैं इतना जानती हूँ कि मेरी माँ वैसे ही थी जैसे मैं हूँ और मुझे खुद पर भरोसा है, इसलिए मैं अपनी माँ पर भी भरोसा करती हूँ। मैं जल्दी जान जाऊंगी आपकी और आशा जी की। चले। ये सुनकर अभिनव जी बोलते हैं, तुम कितनी खुदगर्ज हो। वह आशा थी जिसे तुम्हें बचपन में पाला था, एक माँ का प्यार दिया था। तुम्हारी माँ तो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। अच्छा ये बताए आप लोग गायब कहाँ थे वह 2 महीने जब आशा जी ने ये सब किया? अयान और आदि के पैदाइश के वक्त घर पर नहीं थी। चल क्या रहा है, आप सब गायक कहाँ होते हैं? आप सबके पास डोरेमोन का एनीवेयर जोर है क्या? जब देखो कभी 1 साल के लिए गायब हो गया, कभी ये 2 महीने के लिए गायब हो गया रहता और वापस नहीं आता। तब आपको ख्याल आता है कि वह लोग आपको धोखा देकर भाग गए, उससे पहले आप लोग ख्याल नहीं आता। अभिनव जी तो देख कर बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा काम वैसा था। ये सुनकर रिश्ता बोलती है, कोई काम भी फैमिली से इंसान को दूर नहीं रख सकता। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप चारों ही अपने अपने साजिशों में गम थे। आप चारों ने ही बहुत अच्छे से साजिश की, इतनी अच्छी साजिश की वह अब तक चलती आ रही है। और वह आशा मल्होत्रा, वह तो सबसे ज्यादा शातिर औरत थी। उसने इतनी प्लान्स बनाए हैं कि अब तक उसके प्लान्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं। भाले लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाए। ईसा मसीह उठकर जाने लगती है, फिर कुछ सोचते हुए पीछे मुड़कर देखती है, वैसे मुझे अभी कुछ दिन पहले पता लगा कि आपने पूरा आयरलैंड को जला दिया था, मेरी माँ के लिए जला दिया। और आपने कुछ वक्त के लिए उन्हें घर में लॉक कर दिया था ताकि वह बाहर ना जा पाए। और एक चीज़, आपके पास एक बेसमेंट है, अभी भी उसमें कई लोगों की लाश पड़ी हुई है। उन लोगों को आपने मारा था मेरी माँ के प्यार में। भाई आप लोग भी ना मेरी माँ के पीछे पागल थे, चाहे वह आप हो या दीवान शंकर। और तभी कहते हैं मेरी माँ धोखेबाज थी। तब तो आपको सोचना चाहिए, आप एक धोखेबाज के प्यार में इतनी पागल थे। आपने सिर्फ ये बताया कि देवान शंकर कितने पागल थे उनके लिए और क्या क्या कर सकते थे। आपने ये तो बिल्कुल नहीं बताया, क्या आपने क्या क्या किया है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपने नहीं बताई, लेकिन आपने किया है। अभिनव जी बिना घूमे बोलते हैं, जो तुम्हें पहले से सब कुछ पता था तो मेरे पास क्यों आई? ये सुनकर ईशा बोलती है, सच जानने के लिए आपके मुंह से, लेकिन जैसा मुझे उम्मीद था आपने सिर्फ 10% सच बोला और 90% चीज छुपा ली। यह सुनकर अभिनंदन जी बोलते, मैं तुम्हें इतनी बातें नहीं बता सकता, मुझे इतना कुछ याद भी नहीं है। ये सुनकर रिश्ता बोलती है, यकीन करने वाली बात ही नहीं है, कितने हाई आईक्यू और आईक्यू लेवल के साथ आपको चीज याद नहीं रहे हैं। ये तो हमारे रियासत के लिए शर्मिंदगी की बात है। हमारे रियासत के मजदूर भी और नौकर भी ऐसे नहीं है जिसको कुछ याद ना हो। फिर ईशा बोलती है, वैसे मैंने सुना है आपका भाई भी था। ये बोलकर ऋषभ गम जाती है। अभिनव जी गुस्से में बोलते, ईशा हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। ईशा कुटिलता भरी मुस्कान के साथ वहां से निकल जाती है। अभिनव जी अपने चयपरली हो जाए अगर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और खुद से बोलते हैं, इशिता तुमने ऐसा क्यों किया? मैं अपनी बेटी को सच में नहीं बता सकता, अगर बता दूं तो तुमसे इतनी नफरत करेगी कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैं नहीं चाहता उसका यकीन ममता से उठ जाए, मैं नहीं चाहता वह अपनी माँ से नफरत करे वैसे ही जैसे मैं तुमसे करता हूँ। मैं नहीं चाहता उसकी जिंदगी भी नफरतों में गुजर जाए। मुझे माफ कर देना आशा, मैं तुम पर इल्जाम लगाया जबकि तुम तो इन सब की विक्टिम थी। पता नहीं कैसे समझाऊं ईशा को किन सब में नॉलेज है, वरना उलझ कर रह जाएगी। वह क्यों नहीं समझती है ये सब इतना आसान नहीं है। उसे जबरदस्ती दुश्मनों के लिए दरवाजा खोल रही है कि वह हमारे करीब आए। ईशा अपने कमरे में जाती है। वह जैसे अपने कमरे में जाती है, वह देखी है कि नव्या और मन तो जा चुके हैं, लेकिन आदि और अयान अब भी आमने सामने बैठकर एक दूसरे को हाँ जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। ये देखकर ईशा अपना सा नाम हिलती और बोलती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर अयान बोलते हैं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी यह भी तबीयत ठीक नहीं है, तुम थोड़ी देर शांत नहीं बैठ सकती हो? ये सुनकर रिश्ता बोलता हूँ, मुझे कुछ काम था। फिर वह आदि की तरफ देखकर बोलती है, क्या हो गया? तुमने मेरे रूम में आराम कर लिया क्या? तुम निकलने का कष्ट
करोगे? आदि बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। इसे अपना सर नाम हिला देती। वह भी आदि से बिल्कुल उलझना नहीं चाहती थी। वह आदि को सबसे आखिर में टाइटल करना चाहती थी। अभी उसके पास बहुत कुछ था सुझाने के लिए। अभी उसकी उलझन नहीं था। आदि उसका दुश्मन था, ऐसा ईशा को लगता था। ईशा आयन और आदि की तरफ देखकर बोलती है, मैं ईशान कुलकर्णी के से मिलने जा रही हूँ, उसके कंपनी। ये सुनकर वह दोनों ही उसको अजीब नज़रों से देखने लगते। आदि को पता था, रयान को भी पता था कि ईशान कौन है, लेकिन दोनों कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कदम उठाएगी, डायरेक्ट कंपनी जाना। आयन पूछता है, और तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? ईशा कहती है, साथ चलो तुम दोनों, तुम्हें भी पता लग जाएगा। ईशा को अंदाजा था कि आदि और आयन को पता है कि ईशान कौन है। आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल।